नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इम्यून सिस्टम की कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है और उससे होता क्या है। इम्यून मजबूत होगा तो क्या होगा और इम्यून कमज़ोर होगा तो क्या होगा। आज कोरोना के इस महामारी के समय में हर कोई ये जानना चाहता है कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। मेटाबॉलिज्म सिस्टम कैसे काम करता है, मैं आपको थोड़ा सा अलग हट कर ले चलता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। अधिकतर लोग कोरोना का पीरियड हो या नहीं हो, सामान्य दिनों में भी लोग एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं, व्यायाम ज़रूर करते हैं। अधिकतर लोग स्थूल प्रकार के व्यायाम करते हैं, जैसे कि जॉगिंग करना, उछल कूद करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग है, दौड़ना, उठक बैठक लगाना, डिप्स मारना, अनेक प्रकार के एक्सरसाइज हैं, शारीरिक एक्सरसाइज हैं, फिजिकल एक्सरसाइज हैं जो लोग करते हैं। वह मूलतः स्थूल की श्रेणी में आता है, जो विजिबल है, जो दिखता है सामान्य तौर पर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि स्थूल का भी अपना अस्तित्व है और साथ ही सूक्ष्म का भी अपना अस्तित्व है। जैसे आप स्थूल व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार से स्थूल के साथ ही साथ सूक्ष्म व्यायाम भी होता रहता है, लेकिन तब होता है जब आप थोड़ा सा सीख लेंगे। स्थूल व्यायाम कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। एक उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाएंगे। हम लोग शारीरिक तौर पर जो कार्य करते हैं, जो जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग से पहले अगर आप खुश हो जाएं, जॉगिंग से पहले अगर आप भीतर ही भीतर एकदम प्रफुल्ल हो जाएं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाएं, एकदम अंदर ही अंदर बिल्कुल गदगद हो जाएं। याद रखिएगा, जॉगिंग करने से पहले आपको यह मानसिक कार्य है, यह शारीरिक कार्य आप करेंगे। अभी जॉगिंग यानी शारीरिक कार्य, फिजिकल वर्क है, वर्कआउट है, वो बॉडी को वार्म अप करने की प्रक्रिया है। उससे पहले आपको मैं कहता हूँ 1 मिनट, जब आप कुर्सी पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, कहीं भी खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको जॉगिंग करने से पहले 1 मिनट के लिए भीतर ही भीतर अपने आप को आपको एक कमांड देना है कि मैं खुश हो रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं एकदम प्रफुल्लित हूँ। भीतर भीतर गदगद हो जाएं, इतने गदगद हो जाएं कि आपको लगे कि जब आप जॉगिंग करने के बाद, जब आप थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं, जॉगिंग के बाद जो आप रुकते हैं, तो आपको क्या लगता है, पूरा शरीर, जिस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में चालू हो गया है, पूरे शरीर में एक ताजगी सी, एक गर्मी सी आ जाती, गर्माहट। जैसे ही आप ये मानसिक कार्य करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म प्राणायाम करेंगे, सूक्ष्म जो आप अपने आप को कमांड देंगे कि मैं खुश हो रहा हूँ, आप भीतर ही भीतर एकदम गदगद हो जाएंगे। आपका एक एक बॉडी का एक एक सेल उस खुशी को महसूस कर पाएगा। उससे क्या होगा, आप जानना चाहते हैं ना? उससे होगा क्या? उससे यह होगा कि जैसे आप खुश हो जाएंगे और उसके बाद आप जॉगिंग करेंगे या कोई भी शारीरिक कार्य करेंगे, उससे आपके शरीर में 2 गुना लाभ होगा। जी हाँ, आप याद रखिएगा, उससे आपके शरीर में 2 गुना लाभ होगा। एक तो आपका शारीरिक कार्य किया, आपने शरीर ने काम किया है, दूसरा आपकी मनस बुद्धि ने काम किया है, आपकी मानसिकता ने भीतर भीतर काम किया है, आपकी मानसिकता ने कुछ नई चीज़ों को पकड़ा है। होगा क्या इससे? इससे यह होगा कि आप जितने खुशी से भरते चले जाएंगे, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा होगा, उतना पॉजिटिव होगा। आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के एक अच्छे रिदम में होने से एक ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन खुश होने से एक अलग प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। कहिए कि हमारे बॉडी में हार्मोन के तौर पर 2 प्रकार के हार्मोन पैदा होते हैं। उनमें एक है पॉजिटिव हार्मोन, हैप्पी हार्मोन। जैसे आपने अपने आप को कमांड दिया कि मैं खुश हूँ, खुश हूँ, खुश हूँ, बिल्कुल प्रफुल्लित हूँ, बिल्कुल प्रसन्न हूँ, एकदम हैप्पी हूँ, आपके पूरे शरीर में हैप्पी हार्मोन का जन्म होना शुरू हो गया। और फिर आपने वर्कआउट किया, फिर आपने किसी भी प्रकार का वर्कआउट किया, उससे क्या हुआ? उससे वर्कआउट के साथ वह पॉजिटिव हार्मोन बॉडी में और तेज़ी से प्रोड्यूस होने लगा।
सेक्रेशन होने लगा, उस हार्मोन का सेक्रेशन आपके बॉडी में होने लगा और पूरे बॉडी में वो छा गया, पूरे बॉडी में भीतर ही भीतर पॉजिटिविटी छा गई। आपको याद होगा, जो भी मित्र या वीडियो देख रहे हैं उन सबको याद होगा कि बचपन के दिनों में क्या होता था। बचपन के दिनों में आपके भीतर खुशी बहुत ज़्यादा होती थी, प्रसन्नता कूट कूट कर आपके शरीर में भरी होती थी। उससे आप कितना भी वर्कआउट करते थे आपको थकान नहीं होती थी। इन दिनों जब आप बचपन में नहीं हैं, जब आप युवा हो गए हैं, प्रौढ़ हो गए हैं, आपकी उम्र 30, 40, 50 और किसी भी उम्र की आप हो गए हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद थकान हो जाती होगी ना। अगर आपने अपने आप को कमांड देने में महारत हासिल कर ली, आप उसमें सफल हो गए, तो पता है क्या होगा, आप थकेंगे नहीं। थकेंगे नहीं तो क्या होगा, ऊर्जा बराबर बनी रहेगी। और ऊर्जा बराबर बनी रहेगी तो आप कहें क्या एक ही काम थोड़ी है? जी नहीं, आप जिस उम्र में हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग आपको एनर्जी भी चाहिए उस काम को करने के लिए। जो आइडिया आपके दिमाग में है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको उतनी एनर्जी चाहिए। तो जब आप अपने बॉडी को पॉजिटिव कमांड देंगे तो आप ऊर्जा से भर जाएंगे, आपके भीतर ऊर्जा का विस्फोट हो जाएगा। और ऊर्जा का विस्फोट होगा तो आपके भीतर पॉजिटिव हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव हार्मोन बनेगा तो आपका शरीर और मन, आपका मस्तिष्क दो गुना ज़्यादा काम कर पाएगा, 2 गुना लाभ हो पाएगा आपके शरीर में, आपकी तरक्की 2 गुने हो जाएगी। यह नहीं है कि आप खाली शारीरिक काम ही करें, आप एक्सरसाइज ही करें, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एक्सरसाइज करने के जितने लाभ अभी आपको मिल रहे हैं उसमें 2 गुनी बढ़ोतरी हो जाएगी, 2 गुनी वृद्धि हो जाएगी। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम हैप्पी होने से और वर्कआउट करने से 2 गुना ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। आपकी मेमोरी पावर ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। शारीरिक तौर पर कहूँ, फिजिकल लेवल पर कहूँ तो आपका पीनियल ग्लैंड जिस तरह बचपन में बहुत मजबूत था, वापस आपका पीनियल ग्लैंड मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और जब पीनियल ग्लैंड आपके मस्तिष्क के भीतर जो कि पहला ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से भी पहला और ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्लैंड है, वह है पीनियल ग्लैंड। जब आपका पीनियल ग्लैंड पहले की तरफ मजबूत होना शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वहाँ से जो हार्मोन का सेक्रेशन होगा वो आपके बॉडी को पूरी तरह से चेंज कर देगा। उसके बाद आपके शरीर में दूसरा नंबर पर आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर वो और भी अच्छे से काम करेगा। यह मास्टर ग्लैंड है, लेकिन मास्टर ग्लैंड से पहले भी जो ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। वह आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को और भी ज़्यादा हेल्दी कर देगा, आपके मास्टर ग्लैंड को और भी हेल्दी कर देगा। तो आपका मास्टर ग्लैंड पूरे शरीर को में जितने प्रकार के ग्लैंड हैं सबको अच्छा से हार्मोन सेक्रेशन करने का कमांड देना शुरू कर देगा। पॉजिटिविटी, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, खुशी आपके भीतर जितनी बढ़ती चली जाएगी, आपके शरीर के भीतर ऊर्जा का उतना विस्फोट होना शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम कई गुना बढ़ता चला जाएगा। आपके भीतर जो डर है कोरोना का, किसी और बीमारी का, किसी प्रकार के इन्फेक्शन का, वो सब डर समाप्त होना चला जाएगा। 4 प्रकार के गुण हैं मनुष्य के। मैं आपको आध्यात्मिक बात बता रहा हूँ, शरीर का विज्ञान बता रहा हूँ। आहार, भय, निद्रा और मैथुन 4 प्रकार का गुण है। सभी व्यक्ति, सभी जीव आहार लेते हैं, भोजन करते हैं। भय, सबको डर लगता है। सब निद्रा में सब सोने में जाते हैं, सोते हैं, और सब मैथुन में जाते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं। निश्चित तौर पर भय हमारे भीतर पहले से प्रकृति प्रदत्त है। उस भय को आप जब स्वयं अपने बॉडी को कमांड देना शुरू करेंगे, उस भय को आप कम करने में समर्थ हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। जब भय आपके भीतर कम हो जाएगा तो निश्चित तौर पर कोरोना का भी भय आपके दिमाग से थोड़ा कम हो जाएगा। और भय भी एक रोग है, भय एक रोग भी है। आप समझिए इस बात को, भय एक रोग है। जब भय कम हो जाएगा तो आपका रोग अपने आप कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा काम करेगा तो आपके शरीर में रोग कम से कम लगेगा। यह दोनों प्रकार का लाभ आपको एक साथ मिलना शुरू हो जाएगा। कब? जब आप कोई भी फिजिकल कार्य करने से पहले अपने आप को कमांड देने में सफल हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।